एक मंदिर में 10 देवता बैठे होंगे ना, 10 देवताओं में कोई लड़ाई नहीं होती। राम जी कृष्ण जी को इस्माइल दे दें, कृष्ण जी हनुमान जी को दे दें, हनुमान जी भैरव बाबा से हालचाल पूछ लें, कितने लड्डू ठूसे गए सुबह सुबह मैया ने, कितनी बार पानी चढ़ाया, एक दूसरे के हालचाल ले लें। भगवान राम ये जितने भी देवता हैं ये मंदिर में बैठे होंगे, कोई नहीं लड़ेगा किसी से, लेकिन उन देवताओं के नाम पर लोग बाहर लड़ बैठते हैं। तो तेरे द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां ज्यादा अच्छी हैं कि मैंने जो बनाई हैं? और ईश्वर दूसरी बात यह है, तेरे जो बनाए हुए बुत हैं ना, तेरे द्वारा जो बनाई हुई मूर्तियां हैं वो मेरी बनाई हुई मूर्ति के चरणों में पड़ी रहती हैं। तो बड़ा शिल्पकार कौन है, बड़ा मूर्तिकार कौन है? ये कटाक्ष है, और कटाक्ष यही है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हम प्रेम से रहें, परस्पर सर्वभूतेषु यः पश्येत्। श्रीमद् भागवत सत्य की प्रतिष्ठा कराने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् रामचरितमानस सबकी प्रतिष्ठा कराने वाला ग्रंथ है। और गीता जी का एक सूत्र में हम सार लें तो बंधुओं वह है सम। गीता जी कहती है समता में जियो। आप देखेंगे सम शब्द बहुत बार आया है। मेरे स्मरण में जो जो सम आ रहा है उसे बोल रहा हूं। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता सम दर्शेन। यहां सम शब्द है। एक जगह अभी कहा कि तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, जो ज्ञान की दृष्टि से कर्म करता है। अब दूसरी जगह कह रहे हैं तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कौन है? पंडिता समदर्शिनः। कौन पंडित है? विद्या विनय संपन्ने। देखो भाई, जिसके सामने विद्वान ब्राह्मण आ जाए, और बड़े महत्व की बात मैं एक आपको बोल रहा हूं, विद्या विनय संपन्ने। विद्वान ब्राह्मण आ जाए और चाहे उसके सामने शूद्र आ जाए, इन दोनों के भीतर ही जो उस परम तत्व का दर्शन करने वाला है। ब्राह्मण के भीतर भी वही विद्यमान है, शूद्र के भीतर भी वही विद्यमान है। अंतोगत्वा, तो हम सबको रचने वाला परम तत्व तो एक ही है। एक के द्वारा ही बनाए गए तो एक वंदनीय हो जाए और एक तिरस्कार के योग्य हो जाए। उन दोनों के भीतर उस परम तत्व का दर्शन करे। इसका कोई अर्थ ये भी ना लगाइए कि ब्राह्मण पूजनीय ना हो और उसकी पूजा नहीं। ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठेगा, ब्राह्मण कथा, वो ठीक है, वर्णाश्रम की जो हमारी परंपरा है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं ब्राह्मण की सेवा हो, ब्राह्मण का तिलक हो, लेकिन शूद्र को फटकार मारकर भगाया ना जाए। उसके प्रति आदर रहे कि उसके भीतर भी मेरा वही राम बैठा हुआ है। गैया मैया के भीतर भी वही बैठा है, तो कुत्ते के भीतर कौन बैठा है? इस सारे जगत के जीव जंतु के भीतर कौन बैठा है? व्यवहार में जरूर अंतर आएगा। गाय का तिलक किया जाएगा, गाय को मां कहा जाएगा। हमारे मनु जी महाराज ने जो व्यवस्था वर्णाश्रम के अनुरूप बताई है उसका पालन तो किया जाएगा। अब तिलक यहाँ पे लगता है तो यहाँ जब लगता है ना, वो तभी तिलक है। जिस स्थान पे जो चीज बताई है वो यहाँ पर ना लगे ना, वो यहाँ लगा लिया जाए तो आप छूटती कहोगे ठाकुर जी को दाग लगाए आपके।
जिस कार्य के लिए जो स्थान नियत है उसी का पालन होगा। तो गाय पूजनीय है, वो पूजनीय रहेगी, लेकिन जगत के सारे जीव हैं, उन जीव के प्रति करुणा का भाव रखा जाए। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा। जो सबके भीतर उस परम तत्व को देखने वाला है, पंडिता समदर्शन, वह पंडित है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है शास्त्र की या पुराण की पढ़ने की नहीं। पंडित वही जो भीतर उस परम तत्व को देखने वाला है, जिसकी भेद दृष्टि मिट चुकी है। यहाँ है सम शब्द। गीता का सार क्या है? सम। फिर एक बार सम समझें। समः शत्रौ च मित्रे च। ये मुझे गीता का बड़ा प्यारा श्लोक, और ये 2-3 श्लोक तो वास्तव में ही जीवन की दिशा को बदल देते हैं। मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। फिर सम शब्द आया। समत्वम योग उच्यते। हमारा जीवन किस प्रकार का हो? छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। 1 मिनट में खुश हो जाएं, 1 मिनट में दुखी हो जाएं, 1 मिनट में मन की बात हो गई तो आनंद आ गया, 1 मिनट में मुंह लटक गया। अब भगवान कह रहे हैं जीवन में समभाव आए। देखो भाई, साधना जो शब्द है ना, साधना का अर्थ कुछ साधना नहीं है, जंगल पे नहीं जाना। साधना का अर्थ एक बैलेंस। यू हैव टू डू बैलेंस। एक बैलेंस जो लाइफ है उसका नाम है साधना। अब भगवान कह रहे हैं शत्रु मिल जाए, शत्रु के मिल जाने पर और मित्र के मिल जाने पर, शत्रु के मिल जाने पर जिसके भीतर भय ईर्ष्या जन्म नहीं लेती, मित्र के मिल जाने पर जिसके भीतर अति प्रसन्नता नहीं हो रही, समभाव है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। मान में भी सम है और अपमान में भी सम है। आज एक बहुत बड़ी स्थिति समाज में देखने में आ रही है।